आपको नहीं मालूम था कि तुम्हारा बाप तुम्हारे पति के पीछे लगा हुआ है? फिर बताया नहीं उसने? क्या बात करते हो तुम भाई? पुलिस हिरासत में ये जो दो आदमी आप देख रहे हैं, रिश्ते में बाप बेटे हैं और एक लड़की के कत्ल के इंतज़ाम में पुलिस की गिरफ्त में। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जैकेट पहने हुए इस बुजुर्ग की बहू और इसकी पत्नी है। लेकिन उसका पति सलमान अपनी नादानी, अपनी बेवकूफ़ी या फिर अपने बाप पर हद से ज़्यादा भरोसा करने के चलते इस केस में फंस गया। नहीं तो इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कोई नहीं जब बल्कि ये शैतान ससुर है। इस चेहरे को आप ध्यान से देखिए। ये शैतान ससुर अपनी बीवी के मर जाने के बाद अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी बहू की सुंदरता पे लट्टू हो जाता है। उसका शिकार करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, उसके साथ नोचना चाहता था। उसके लिए जो शातिर प्लानिंग बनाई थी, अगर उसे आप जान लेंगे तो आपको ऐसा झटका लगेगा कि बस। यहाँ पर सबसे पहले शैतान सतूर अब्बास ने अपनी बहू को जहाँ से मिली है उसे भरोसा दिलाया। उसे कहा कि तुम्हारा पति पंजाब में नौकरी करता है और घर पर बहुत ही कम आता है, तुम मुझे अपना बाप जैसा समझो। अगर तुम्हें कोई बात साझा करनी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। और बातों ही बातों में लड़की जो है इसकी बातों में फंस जाती है और कह देती है कि मेरा एक प्रेमी था शादी से पहले जिसका नाम जावेद था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब यहाँ पर ससुर अब्बास को एक मौका मिल जाता है। वो बहू से कहता है कि तुम अपने प्रेमी को बुला सकते हो और मिल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पति आता नहीं है और तुम घर पर अकेलापन महसूस करती होंगी, तुम्हें घुटन हो रही होगी, इसलिए तुम अपने प्रेमी को यहाँ पर बुला सकते हो। तो 6 महीने पहले मुस्कुरा का प्रेमी जावेद इस घर पर आता है और दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। और यहाँ पर ससुर अब्बास को एक मौका मिल जाता है। यहाँ तक कि 3 से 4 बार प्रेमी जावेद और मुस्कुरा के बीच में ससुर की मौजूदगी में संबंध बन चुके थे और ससुर उसे गेट पर छोड़ने और लेने जाता था। 14 फरवरी यानी वारदात वाले दिन ऐसा ही हुआ था। उस वारदात वाले दिन जावेद आता है मुस्कुरा के घर पर और लेकिन जब जावेद चला जाता है, लेकिन जिस कमरे में मुस्कुरा सो रही थी उस कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। अब यहाँ पर शातिर ससुर अब्बास ने डंडे में तार लगाकर अंदर से कुंडी खोलने के बाद कमरे में घुस गया और बहू के साथ ज़बरदस्ती करने लगा, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ पर बहू मुस्कुरा ने पूरी तरह से इनकार कर दिया और लात मारकर उसे भगा दिया, दूर कर दिया। ससुर अब्बास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने गला दबाकर वो अपनी बहू मुस्कुरा की हत्या कर दी। उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यहाँ पे उसने हत्या कर दी, लेकिन उसे अपने आशिक को पूरे हत्याकांड को से दूर रखना था, अपने आप को बचाना था। लेकिन आप समझ सकते हैं कितना शातिर था, कितना षड्यंत्र रचा था उसने अपनी बहू के साथ संबंध बनाने के लिए। उसके बाद उसने जो प्लानिंग बनाई वो और भी ख़तरनाक थी। उसने क्या कहा, सबसे पहले अपने बेटे सलमान को फ़ोन करा कि तुम्हारी बीवी का बाहर अफेयर चल रहा था, और जब मुझे इस बात का पता चला तो उसने खुद मौत को गले लगा लिया। यहाँ पर इस हत्याकांड को ऐसे दिखाया कि उसने खुद ही मौत को गले लगाया हो। लेकिन शुरुआत में वो बेटा विश्वास कर लेता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है, पुलिस को ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिससे पूरी कहानी पलट जाती है और सामने निकल कर आता है इस हैवान का पूरा पर्दा और इस भेड़िए का अपनी बहू को नोच के खाना चाहता था। इसका असली चेहरा सामने निकल कर आता है और पुलिस को ऐसे क्या सबूत हाथ लगे जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। और इस वीडियो के अंदर पूरा ख़तरनाक मामला हुआ है। ये यूपी के ज़िला का मामला है। 2 साल पहले मुस्कुरा की शादी सलमान से हुई थी और इनके पास 3 महीने का एक बच्चा भी है। लेकिन सलमान पंजाब में नौकरी करता था और घर पर बहुत ही कम आता था। अब यहाँ पर जो है इसी बात का फ़ायदा ससुर अब्बास उठाता है। उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी, इसके चलते वो एक तरह से अपनी बहू के साथ संबंध बनाना चाहता था।
6 महीने पहले उसने सबसे पहले अपनी बहू को झांसे में लिया और कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं रहता, तुम्हें किसी बात की कोई फ़िक्र हो या कोई सब बात साझा करनी हो, कोई शेयर करनी हो तो मुझे बता सकती हो, तो तुम मुझे अपना बाप जैसा समझ सकती हो और तुम मेरी बेटी जैसी हो। इसके बाद जो लड़की जो है वो ससुर की बातों में आ जाती है और धीरे धीरे बातें भी साझा करने लगती है, लेकिन एक बात कहती है कि मेरा एक पुराना प्रेमी था शादी से पहले जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और यहीं मुस्कुरा गलती कर बैठती है और जावेद के बारे में बताती है और उसको कांटेक्ट करके घर पर बुलाया जाता है। यहाँ तक कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रेमी जावेद को घर पे बुलाते हैं। और उसके बाद ससुर ने सोचा कि मैं अब इसको ब्लैकमेल करके संबंध बना सकता हूँ अपनी बहू के साथ। 14 फरवरी से पहले ससुर ने बहुत बार कोशिश की संबंध बनाने की, लेकिन बहू मना कर देती थी। लेकिन 14 फरवरी को वारदात वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि ससुर अब्बास पूरी तरीके से पागल हो चुका था और रोज़ाना की तरह ससुर अब्बास ने जावेद को बुलाया और 14 फरवरी के दिन भी इन दोनों के बीच संबंध बने। और उसके जाने के बाद वो पूरी तरीके से पागल हो गया था और वो किसी भी तरीके से जिस कमरे में मुस्कुरा सो रही थी उस कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लेकिन डंडे में तार लगाकर उसने कुंडी खोल दी और फिर अंदर चला गया और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बहू मुस्कुरा ने इनकार कर दिया, उसको लात मारकर दूर भगा दिया और गुस्से में आकर ससुर अब्बास ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और यहाँ पर हत्या करने के बाद सबसे पहले वो बाहर आकर उसी डंडे से जिसमें ताल लगा हुआ था अंदर से कुंडी लगा देता है, जिससे ऐसा लगे कि इससे पूरे मामले में खुद मौत को लड़की ने गले लगाया है। इस तरीके से वो अपना वो दिखा देता है और बेटा को कॉल किया जाता है और वो अपनी बाप की बातों पर विश्वास कर लेता है और सीधा जो है ससुर अब्बास पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी स्टार्टिंग पे यही समझ रही थी क्या हो सकता है कि खुद ही लड़की ने गले में फांसी डालकर मार लिया हो खुद को। और ससुर अब्बास पोस्टमार्टम के लिए मना करता है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है वो लड़की के घर वालों को भी झांसे में ले लेता है। लड़की के इस परिवार वाले भी पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, लेकिन ये मामला जो है वो पुलिस के अंडर में आ चुका था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। लड़की की हाथों से गला घोंटकर हत्या की गई है। फिंगरप्रिंट जो है वो लड़की के गले के पास होते हैं और ये पूरा मामला एक हत्या का है। बात निकल कर सामने आती है और यहाँ पे सख्ती से बात की जाती है और उसने फिर पूरी तरीके से जो पूरी कहानी थी वो बताई। और वो उसकी डेथ हो गई थी अपने घर में। उसके संबंध में उसके ससुर ने थाना कैराना पर डाउरी डेथ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 304 भी जो पहले की आईपीसी थी डीपीएफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो ससुर था अब्बास उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला थी उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो साजिश प्लान था
कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध में इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि बाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आखिर उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला का है और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है, अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है। और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसका यहाँ पर मुस्कुरा के प्रेमी जावेद और उसके पति और ससुर से पूछताछ की गई और पुलिस अक्सर यही कहते नज़र आ रही थी कि अगर तुम सबूत मिटाने में अपने पिता की सहायता नहीं करते तो तुम इस केस से बच जाते, लेकिन अब भी तुम इस केस में डुलोगे।